बच्चे देखिए, ये मनी एंड बैंकिंग का जो चैप्टर है मैं आप लोगों को यहाँ से इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ। तो सबसे पहले सिलेबस को दिखा लेना चाहता हूँ, उसके बाद बुक भी दिखाऊंगा, बुक से भी दूंगा। देखिए सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस में लेटर मार्क लाना बहुत ईजी है। आप आराम से 95 अचीव कर सकते हैं 100 के अंदर। बहुत ईजी होता है लेटर लाना, क्योंकि सोशल साइंस क्या करता है, एग्जामिनर हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन को ही रिपीट करता है। और इसके अंदर है भी क्या, साइंस देखिए, साइंस थोड़ी अपने आप में भास्ट सिलेबस भी था, और साइंस का इनर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा दिया था एग्जामिनर। और मैंने कहा भी था, ये पहले भी कहा था, साइंस का सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन पढ़ने से भी नहीं होगा, आपको बुक के अंदर से कंसेप्ट याद होना पड़ेगा। और बिल्कुल एग्जामिनर आपके कंसेप्ट को ही चेक किया है। लेकिन मनी एंड बैंकिंग की बात करें, हम सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस का चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्टोरी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी भी हम टॉपिक को ले लें, एग्जामिनर रिपीट करता ही करता है। आप हर एक साल मिलाइएगा, इस साल भी जो दूंगा ना, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं बुक भी कवर करूंगा, और मैं सोशल साइंस को सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं दूंगा, प्लस बुक के अंदर से भी कवर कराऊंगा मैं आप लोग को। बाय द वे, पहले मैं ये दे देना चाहता हूँ यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब आया हुआ क्वेश्चन है ना, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ बेसिकली कौन सा बैंक है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, ये सब आप कर लीजिए। देखिए जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये आपको ही खोज कर निकालना है। ये देखिए सोशल साइंस का क्वेश्चन हर जगह मिल जाएगा, चाहे नेट का यूज़ कीजिए, बुक का यूज़ कीजिए, कहीं भी। लेकिन सोशल साइंस का पढ़ने का सबसे ईजी वे होता है, और अच्छा मार्क लाने का सबसे अच्छा सोर्स की बात करूँ तो बुक है। आप बुक से बाहर ना पढ़े, बुक को ही रीड करें, बहुत अच्छा है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज़ द मीन बाय बटर सिस्टम। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर फाइनल में भी कवर किया है, प्री फाइनल में भी कवर किया है, हफेली में भी कवर किया है। एक ही क्वेश्चन को रखा था वो कई बार, कई डिस्ट्रिक्टों में देखने को मिला। मैं ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। इसके बाद बात करूं, ये सब देखिए 1 मार्क वाला आपको ही करना है। मैं बार बार कहता हूं, MCQ बेस वाला क्वेश्चन आप ही कीजिएगा, बोर्ड क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा कहां से पढ़ना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब आपको करना है। ये सब आपको करना है, क्योंकि ये MCQ है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है। अब एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। सिलेबस दिखा देता हूँ मैं, सिलेबस में क्या क्या चाहिए देख लीजिए। देखिए ये सिलेबस है, ये सोशल साइंस का सिलेबस है। बिल्कुल हम इकोनॉमिक्स पे जाएंगे। इकोनॉमिक के अंदर ये पॉलिटिकल आ गया, इकोनॉमिक। देखिए मनी एंड बैंकिंग में क्या चाहिए, पहला ही तो वही है, बटर सिस्टम दे ही दिया है। डिसएडवांटेज ऑफ ए बटर सिस्टम, ये अपने आप में क्वेश्चन है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये दोनों ही पढ़ना है, बटर सिस्टम पढ़ ही लेना है। यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ मनी, क्वेश्चन है, यही आएगा एग्जाम में। व्हाट इज़ मनी, मनी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी यही आएगा, फंक्शन ऑफ मनी यही आएगा, टाइप्स ऑफ मनी यही आएगा, रोल ऑफ मनी यही आएगा, डायरेक्ट यही, कॉन्सेप्ट ऑफ द बैंक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन 1.10। सो यही है ना, वो तो पॉइंट वाइज आपको दे दिया है, एग्जामिनर दे दिया है, ये सब क्वेश्चन है, ये सब ना क्वेश्चन है, इसी को पढ़ना है, मालूम है, इसी को पढ़ना है, यहीं पे आपका 5 मार्क कवर हो जाएगा। फिर भी जो क्वेश्चन आया है दे रहा हूँ मैं, ये सब याद कर लीजिए। लेकिन क्या हुआ, मैं जितना क्वेश्चन देखा एग्जाम में, क्योंकि 21 का क्वेश्चन था ना, 2021 का क्वेश्चन दे रहा है ना एग्जामिनर, वो 30% रिड्यूस किया हुआ दे रहा है, 40% फोकस नहीं किया। इस जो सिलेबस दिखा है ना, उसको ज़्यादा वो फोकस नहीं किया है। हाँ रखा है, वो सिलेबस रखने के बावजूद भी और ज़्यादा दे रहा है आपका एग्जाम में। सो आप लोग ये कीजिएगा। यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ बटर सिस्टम, मेंशन टू डिफ़िकल्टीज ऑफ ए बटर सिस्टम। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो चाहिए ही, ये सब कीजिएगा। देखिए यहाँ पे वही दे दिया है, ये तो पॉइंट वहाँ पे रखा ही गया था, तो सो मैं ये भी दे दिया, ये सब कीजिएगा। नाबार्ड के ऊपर भी क्वेश्चन कर लीजिए, ये क्वेश्चन फिर से टाना है, बहुत बार बोला नहीं, 19 में टाना। देखिए एक ही क्वेश्चन है ना, बटर सिस्टम पे एक ही क्वेश्चन है, आपको 2 ही कॉन्सेप्ट याद करना है। एक बटर सिस्टम है क्या, उसका मेरिट डिमेरिट याद कर लेना है, बस। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ये सब भी कर लीजिए, एक्स्ट्रा भी दे रहा हूँ। देखिए बार बार कहता हूँ, सोशल साइंस में लेटर आना बहुत ईजी है, आप कीजिए ये सब, आपका एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएगा। गिव 1 एडवांटेज ऑफ बटर सिस्टम, वही है, बार बार क्वेश्चन है। इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी के ऊपर जितना है इवोल्यूशन है। देखिए इवोल्यूशन में सिर्फ फर्स्ट
फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, आपको थर्ड एंड फोर्थ स्टेज भी करना है इवोल्यूशन। व्हाट इज मनी क्वेश्चन अपने आप में था, एग्जामिनर भी दिया था, मैं भी यहाँ पे टिक कर दिया क्योंकि चाहिए। ये भी दिया था, कैरेक्टरिस्टिक भी दिया था, वो वहाँ पे भी दिया था, यहाँ पर भी दे दिया। फंक्शन ऑफ मनी वहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, दे दिया हूँ मैं। उसके बाद मनी इज ऑफ टू टाइप, ये मनी टू टाइप कौन कौन सा होता है ये भी दे दिया हूँ। एक क्वेश्चन भी आया था, चेक इज मनी, ऐसा क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन याद कीजिएगा, वो बुक का क्वेश्चन है, दे रहा हूँ मैं। ये 15 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इंपॉर्टेंट मैं नहीं दिया, वैसे नहीं चाहिए। 90 नंबर इंपॉर्टेंट है एंड 20 नंबर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब भी वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ओल्डेस्ट बैंक के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो सो वो भी दे दिया हूँ मैं। और बात करूँ इधर से, तो इधर आप ये फुल फॉर्म IDBI का पढ़ लीजिएगा। देखिए वो सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन सिलेबस से कुछ ज़्यादा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बार बार कहता हूँ, ये माने ना माने। नाबार्ड के ऊपर पढ़ना ही पड़ेगा। नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था, नाबार्ड का मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये और नाबार्ड का फुल फॉर्म पढ़ना ही पड़ेगा। ये 3 क्वेश्चन नाबार्ड से पड़ेगा। उसके बाद और नहीं चाहिए। व्हाट इज़ बैंक, ये उधर भी दिया, अभी भी दे रहा हूँ। वहाँ पे बोला था ना कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक, एक क्वेश्चन था, एक सिलेबस के अंदर था, वही है कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक के अंदर ये क्वेश्चन उसी के अंदर इंक्लूड है। व्हाट इज़ ए बैंक, उसके अंदर इंक्लूड है। सो हम चलते हैं। टेंडर क्या मनी होता है, लीगल टेंडर, ये भी क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर, मालूम है। तो हम चलते हैं बुक की तरफ। तो ये देखिए मनी एंड बैंकिंग है ना, यहाँ से देखिए व्हाट इज यहीं पे है, व्हाट इज बर्टर सिस्टम, व्हाट इज बर्टर यहीं पे है। डिसएडवांटेज ऑफ बर्टर सिस्टम दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर यहीं पे है, ये चाहिए, ये तो पॉइंट है ना। सोशल पढ़ाई बुक से करना है, बार बार करता हूँ। इवोल्यूशन ऑफ मनी, मैंने पहले ही कहा था, इवोल्यूशन ऑफ मनी में फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज सभी चाहिए। अब पेपर मनी भी आपको पढ़ना ही है, पेपर मनी पढ़ ही लेना है, ये सब पढ़िए, ये सब मैं दे रहा हूँ, पढ़िए, बार बार कहता हूँ। व्हाट इज़ मनी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये पढ़िएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, क्योंकि विशेषता आता ही आता है उसका। 5 आपको याद करना है, 5 ज़्यादा नहीं, 5 फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 याद करना है। इतना नहीं चाहिए ना, बस कंसेप्ट चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही ले लीजिए। इसके बाद मनी मस्ट हैव ए, ये भी नहीं चाहिए, पढ़ाओ तो वे। ये ज़्यादा नहीं, 5 ही चाहिए। इसके बाद छोड़ दीजिए। फंक्शन ऑफ मनी, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था और आएगा ही, 100% ये आएगा एग्ज़ाम में, ये आएगा ही, ये कीजिएगा। इसके बाद फंक्शन ऑफ मनी में भी 5 ही करना है, और यहाँ पे बहुत है, बहुत भाष दिया है, आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट ही उठाना है। मनी तक ले सकते हैं, एक्सचेंज थ्रू ऑफ मनी यहाँ तक ले सकते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ए काइंड्स ऑफ मनी, कितने टाइप्स के मनी होते हैं वो तो मैंने क्वेश्चन में भी दिया था, लेकिन बाय द वे बहुत होता है, बहुत टाइप है, 11 टाइप है ना, 15 है, 15 को ही आप बस एक एक ऊपर नज़र से पढ़ लीजिए, इतना नहीं आएगा यहाँ से। लेकिन पेपर इज मनी, एक क्वेश्चन आया था, पेपर इज मनी, क्या पेपर मनी है, ऐसा क्वेश्चन आया था। लीगल टेंडर मनी होता है, वो क्वेश्चन भी मैं दिखाया आपको, ये पढ़ना है आपको। चेक इज मनी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर, चेक इज मनी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था प्री फाइनल में, और फाइनल में भी पूछा था। देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक का वो पेपर है ना, वो हालांकि ओल्ड है, अभी न्यू रहने से मैं वहाँ पे दिखा सकता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा एग्जामिनर। सो बाय द वे आई होप कि आप लोग याद करेंगे। ब्लैक मनी क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, जब ब्लैक मनी क्या है, ब्लैक मनी एक बार पढ़ लीजिएगा। मनी के ऊपर से एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ने नहीं दूंगा, जो बोल रहा हूँ आप कीजिएगा। स्टैंडर्ड मनी ये सब चाहिए ही नहीं, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं चाहिए। ब्लैक मनी से क्वेश्चन पूछा था, ब्लैक मनी दे दिया। चेक इज मनी से क्वेश्चन पूछा था, वो दे दिया। जो पूछा है रोल ऑफ मनी, मनी के बारे में थोड़ी सी विशेषता आपको पढ़ना है, जो मनी का रोल क्या होता है, क्योंकि वहीं से बुरा ये नहीं चाहिए, ये सब छोड़ दीजिए। व्हाट इज़ बैंक, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ बैंक, बैंक होता क्या है, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस भी कवर किया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक। सो आप यहाँ से कीजिएगा, ये सब नहीं चाहिए। ऑर्गन ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब नहीं चाहिए। बैंक का क्लासिफिकेशन, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, हाँ एक बार क्वेश्चन आया था फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सो आप पढ़ सकते हैं सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता क्या है, वो यहाँ पे दिया हुआ है 3-4, तो आप कीजिएगा। हाँ, द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक का भी फंक्शन होता क्या है, 1-2 बार पढ़ लीजिए। ये तो टाइप्स दिया हुआ है ना, यहाँ पे तो टिक भी किया है, जो बच्चा मुझे दिया है बहुत अच्छा टिक किया है, मैं देखा हूँ, अच्छा टिक किया है उसने, लगता है ये सिलेबस पूरा कर चुका है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, IDBI का फुल फॉर्म याद करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। IDBI का फुल फॉर्म है,
द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेब्लिश पूछा गया था, स्टेब्लिश कब है, तो 1964 स्टेब्लिश। ये कीजिएगा, रीजनल बैंक नहीं चाहिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड योर आंसर, बिकॉज नाबार्ड का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्टेब्लिश कब किया गया था, 1982 का। हेडक्वार्टर कहाँ है, याद कर लीजिए, बस 3 ही क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं चाहिए, सब छोड़ दीजिए। बाय द वे आई होप कि आपको हो जाएगा। ये सब जो भी क्वेश्चन है ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका सब मैं वहाँ पे दे दिया हूँ। बुक का क्वेश्चन का जितना आंसर पूछेगा वो तो दे ही दिया हूँ। सो और मैं दे रहा हूँ आपसे। देखिए मेरे पास बुक है नहीं, मुझे बच्चों लोगों से बुक मुझे इसका लेना पड़ रहा है, तो मैं आप लोग भी मुझे थोड़ा हेल्प करें। मैं कॉल करने बोलूँगा तो मुझे बस ये दे दीजिएगा बुक का, ये बस आप लोग थोड़ी सी कैप्चर करके या PDF या फ़ोटो बना कर दे दीजिएगा। सो एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस करके रखिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे मिलता नहीं है। क्या नहीं मिलता है, तो वीडियो नहीं मिलता है। ये मिलेगा कैसे, आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही नहीं जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं कीजिएगा। मैं दिखाता हूँ वो भी। देखिए ये सब्सक्राइब तो कर लेते हैं आप लोग, सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेते हैं, पर आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। देखिए ये साइड में बेल आइकन होता है ना, दिखाता हूँ मैं, ये साइड में बेल आइकन है। लाइक एक बार लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है, लाइक एक बार ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करके। ये बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, ये बेल आइकन पे एक बार दबा दीजिएगा, इसके बाद नोटिफिकेशन मिलेगा। इस तरह एक बार प्रेस ज़रूर कीजिएगा। सो प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं बार बार कहता हूँ जे इस बार मैं आप लोगों को 85 ला के दिखाऊंगा, वो कैसे लाना है रास्ता दिखाऊंगा मैं।